हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? एक्चुअल में क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए जो अपचयन किया जाता है उसकी एक विशिष्ट विधि का नाम ही क्लीमेंसन अपचयन है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्लीमेंसन अपचयन। कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचयित करने की एक विशेष विधि है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम यानी ZnHg और सांद्र HCl द्वारा करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। पहली बात इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि क्लीमेंसन अपचयन के अंदर कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, यानी एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी, नंबर एक। नंबर दो कि चूंकि अपचयन हाइड्रोजन मिलेंगे इसमें अपने को, तो अपचायक पदार्थ हमको याद होना चाहिए। अपचायक कौन है? तो यहाँ पर अपचायक है ZnHg और सांद्र HCl। तो हमको इस अभिकर्मक का नाम विशेष याद रखना है, यही मेन है, बाकी तो आप कर लोगे, लेकिन ये लर्न करने में दिक्कत रहती है। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ZnHg और सांद्र HCl। ठीक है, तो इस विधि द्वारा CO ग्रुप को CH2 समूह में अपचयित कर दिया जाता है। देखते हैं कैसे। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग ना लिखकर एक साथ कार्बोनिल ग्रुप के रूप में लिखूं, तो अगर मैं इनको CO ग्रुप से प्रदर्शित करूं, है ना, तो ZnHg और सांद्र HCl से अपचयन होगा। 4 हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेंगे और क्या बताएंगे? 2 हाइड्रोजन तो H2O निकाल लेंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, इसलिए 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? H2O निकाल लेंगे इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। ठीक है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, इसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे लिए। ठीक है, तो CO ग्रुप CH2 ग्रुप में बदल जाएगा। देखते हैं, अगर मैं एल्डिहाइड लूँ तो RCHO, ZnHg, सांद्र HCl, ये 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ने H2O निकाल लिया। ठीक है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, क्या बन गया? RCH3, एल्केन बन गया। सिंपल। ठीक, देखो यहाँ पर माना कि एल्डिहाइड का एक उदाहरण लिया मैंने, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसका मैं क्लीमेंसन अपचयन करता हूँ ZnHg और सांद्र HCl से, तो 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। हमको यहाँ के कार्बन गिन लेने हैं एल्डिहाइड के, कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। इतना ध्यान रखो बस। CH3 बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो देखिए ये कीटोन है RCOR, इसका मैं क्लीमेंसन अपचयन करता हूं ZnHg और सांद्र HCl से। 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल लेंगे H2O के रूप में, बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो RCH2R बन जाएगा, जो कि एल्केन है। एल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो गए इसमें। ठीक है ना, चलो अब कीटोन का उदाहरण लेते हैं। माना कि मैंने कीटोन के रूप में एसीटोन ले लिया, जिसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। इसका क्लीमेंसन अपचयन किया मैंने ZnHg, HCl, सांद्र HCl, वही 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो इस H2 ऑक्सीजन को निकाल लेंगे H2O के रूप में, बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना, तो 3 कार्बन वाला जो कीटोन था वो 3 कार्बन वाले एल्केन में बदल जाएगा। इतना याद रखो बस, जितने कार्बन वाला कार्बोनिल यौगिक है वो उतने ही कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। 3 कार्बन वाला एल्केन कौन होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन सीधा लिख दो यहाँ पर, आपको कुछ गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लीमेंसन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप केवल ये याद रखिए कि कार्बोनिल यौगिक को ZnHg और सांद्र HCl द्वारा अपचयित करके जब हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है तो इस विधि को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ठीक है, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी एग्जाम में लिखिए तो कुछ लिखिए। आप एक बार ही लिख रहे हैं, पूरे साल भर की मेहनत को आप एक बार कागज़ पर उतार रहे हैं, तो वहाँ पर कंजूसी मत कीजिए। बहुत से बच्चे कंजूसी, केवल एक रिएक्शन एक लिख दी। बहुत से बच्चे कई बार मैं टेस्ट भी लेता हूँ, केवल इतना सा लिख दिया, ये होगी क्लीमेंसन रिएक्शन। ऐसे नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको नीचे बताया तरीके से लिखते कैसे हैं। एग्जाम्पल लो, एल्डिहाइड का लो, पहले ये एल्डिहाइड का लो, फिर एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल लो, फिर कीटोन लो और कीटोन का एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत ही आसान अभिक्रिया है,
केवल अभिकर्मक याद रखना है आपको, Zn, Hg, जिंक अमलगम और सांद्र HCl। धन्यवाद।